इसमें एक टाइम टेबल भी होता है कि इतनी मिनट से इतनी मिनट के लिए अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा सी लगाने से। ठीक है ना, नंबर ऑफ काउंट हमारे यहाँ सब सही है, बट हमें इसे रखे हुए हम देख नहीं सकते तमाशे की तरह कि ये है क्या। तो अब ये जैसे हमारा है पहली वाली इंसिडेंट वन, ये हमारी कवरेज होती है। ये हमारी, ये मान लो कि एक भगवान की तरह है, कभी कभार दर्शन देती है ये टिकट। जब हमारे सिस्टम में कोई भी इशू चल रहा है, कोई भी इशू आ गया अचानक, मान लो कि आप लोग जब एसबीआई बैंक जाते हो, वहाँ के सर्वर डाउन हो जाते हैं, मैनेजमेंट बोल देता है, अब वो इशू आपका पिछले 10 एक घंटे से चल रहा है, तो उस केस में इंसिडेंट बन रेज होती है। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे सर्विसेज तुम्हारी सारी इम्पैक्ट है। मान लो कि ना रिचार्ज हो रहे हैं, न टिकट हो रहे हैं, न ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, न डिपॉजिट, न क्रेडिट, न डेबिट, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सारा कुछ फेल जा रहा है। ठीक, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सर्वर है। ठीक, जो हमारा सर्वर है, अब मान लो कि सर्वर अभी हमारा क्या एक्सेस हो रहा है। ठीक, और ये मान लो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, मतलब 5 मिनट तक तो हमने वेट किया, 5 10 मिनट, दो एक और मान लो आधा घंटे हो गया। ठीक है, 20 मिनट हो गया, आधे घंटे हो गया, और ये एक्सेस नहीं हो रहा। तो हमें ये नहीं पता कि हमारे जो सर्विस के अंदर जो सर्विसेज चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक, बेसिकली हम ग्रिपाना ग्रिपाना से चेक तो कर सकते हैं, क्योंकि अलर्ट वहाँ पे आ जाएगा, पर वहाँ भी अलर्ट आएगा। यदि हमारा सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है तो ग्रिपाना भी अलर्ट आएगा कि ये वाला सर्वर नॉट रीचेबल है। ठीक है, एक्सेस नहीं हो रहा, तो वहाँ भी अलर्ट आएगा। अब आपने यहाँ पे सर्वर लॉगिन करके देखा हो, ग्रिपाना पे अलर्ट आया कि ये वाला सर्वर हमारा नॉट रीचेबल है, एक्सेसबल नहीं है। ठीक है, एक्सेस नहीं हो रहा, अनेबल टू रीच। तो हमने लॉगिन किया, आपने लॉगिन करने का कोशिश किया, यहाँ भी नहीं हो रहा कनेक्ट। ठीक है ना, तो अब आप क्या करोगे, जो इस सर्वर को ऑनबोर्ड करती है, साइबर आर्क टीम हुई, ठीक है, जो इस सर्वर की टेक केयर है, उस टीम को बोलोगे भाई, या नेट या यूनिक्स टीम जो भी होती है, उनको टीम को बोलोगे कि भाई ये सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा। उनको सर्वर की आईपी दोगे, वो 10 से 20 मिनट में इशू नहीं सही कर पाते, तो उस केस में आपकी इंसिडेंट टिकट रेज होती है। ठीक, उसमें क्लाइंट डिसाइड ये करेगा, आपने इन्फॉर्म कर दिया, आप टिकट भी रेज कर सकते हो, बट उसमें क्लाइंट डिसाइड करेगा कि इंसिडेंट 1 रेज करनी है या 2 रेज करनी है। ठीक, उसमें होना क्या है, उसमें पहले क्लाइंट ये देखेगा कि हमारा कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ है या नहीं हुआ। होता है कि ओनली सर्विसेज, हमारा सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है, बट सर्वर के अंदर जो भी हमारी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक, जो भी हमारी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड टास्क सारे हमारे सही हैं, तो उस केस में क्लाइंट सेवेंटी 1 रेज नहीं करता है। उस केस में आपका 2 रेज करेगा या 3 या 4, इस तरह से, मतलब एक छोटा सा, मतलब नॉर्मल टिकट रेज कर, मतलब 1 2 3 मतलब देके कलेश खत्म कर देगा, वो रेज कर देगा, बोलो ठीक है, इम्पैक्ट नहीं थी तो इंसिडेंट 1 रेज मत करो, 3 या 4 से काम चला लो। यदि हमारी इंसिडेंट, हमारी सब सर्विस से इम्पैक्ट हो रही है, मान लो कि अभी ऐसे कि हमारे ये हम देखेंगे, मान लो कि हमारे सर्वर पर ट्रांजेक्शन आ रही हैं। ठीक, ये हम देख रहे हैं हर सेकंड पे एक ट्रांजेक्शन आ रही है, हर सेकंड में 4 5 ट्रांजेक्शन आ रही है ये।
ठीक है, ये आप देख रहे हो। अब क्या है, ये ट्रांजेक्शन हमारी आना बंद हो गई, ठीक। अब आती कहाँ से है, मान लो इस आईपी से हमारे पास आती है ट्रांजेक्शन, ठीक। यदि ये आईपी हमारी टेलनेट नहीं हो रही, मान लो अभी हो रही है, नहीं हो रही, या पिंग नहीं हो रही हमारी, ठीक है ना। ये सी लगाते हैं काउंट करने के लिए, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा सी लगाने से, ठीक है ना। नंबर ऑफ काउंट होता है तो 10 तक ये काउंट करेगा, और 10 के बाद 10 पैकेट तक, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। तो ये एमएसआर है। तो अब क्या है, इस केस में ये हमारा पिंग भी नहीं हो रहा है, टेलनेट भी नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन भी नहीं आ रही। इस केस में क्या है कि नेटवर्क का इशू है। किसका इशू है? नेटवर्क का इशू है। तो इस नेटवर्क के इशू को आप कहाँ रेज करोगे? नेटवर्क वालों को बोलोगे कि भाई ये देखो। उस केस में आप, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन नहीं आ रही, और ट्रांजेक्शन ना आना क्या होता है, कंपनी का रिवेन्यू इम्पैक्ट होता है, मतलब पैसों का लॉस होता है। जो भी है, एक ट्रांजेक्शन में कंपनी कितनी कमीशन कमा रही है, कितनी नहीं कमा रही है, बट लॉस तो लॉस है ना, ठीक। और फिर हम उस केस में क्या है, टिकट रेज करेंगे कौन सी? इंसिडेंट वन। कौन सी रेज करेंगे? इंसिडेंट वन, ऊपर वाली। जब हम ऊपर वाली टिकट रेज कर देंगे नेटवर्क के बिल में, ठीक, तो क्या है कि फिर वो बंदे काम करेंगे। तो इसमें हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, कितने का? 1-1.5 घंटे का। हर कंपनी में अलग अलग टाइम होता है। मिनिमम आपको 2 घंटे से कम ही बता के चलना है, ऐसा नहीं कि 3 घंटे बता के चलोगे, वो बता के चलोगे, ठीक है। तो इंसिडेंट वन में हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है, 2 आवर, ठीक। 2 घंटे के अंदर हमें क्या है, ये हमें करना होता है। 2 घंटे के अंदर जिस भी टीम के, मतलब आपके 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 अकाउंट में ये टिकट होगी, आपके बिन में, बिन बोलते हैं कंपनी के अंदर जिया में, कि देखना कोई अपनी बिन में टिकट पड़ी है क्या, ठीक। तो ये तो आपकी बिन में दो टिकट होगी, तो आपको ये 2 घंटे के अंदर करके देनी होगी, ठीक। अब नहीं कर पाए तो आप 2 घंटे के अंदर ये इशू रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो जितना भी कंपनी का रिवेन्यू इम्पैक्ट होता है, मतलब जितना भी कंपनी का लॉस होगा, वो आपकी कंपनी भरेगी। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। ये होता है हमारा एसएलए, मतलब जो कंपनी ने तुम्हें, जो क्लाइंट ने टारगेट एसएलए टाइम दिया है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ये। जो भी कंपनी ने आपको एक टाइम दिया है, उस टाइम पीरियड में आपको वो इशू को रिजॉल्व करना है। इफ तुम इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाते हो, तो फिर उस टाइम पीरियड में नहीं रिजॉल्व कर पाते हो, फिर आपकी कंपनी को पेनल्टी देगी, पेनल्टी लगेगी। और जब आपकी कंपनी को पेनल्टी लगेगी, तो आपकी जो भी कंपनी को पेनल्टी लगी है, वो कंपनी कहाँ से कॉस्ट कटिंग करेगी? आप लोगों की सैलरी से, मतलब सैलरी से नहीं करेगी। बट जो होता है ना कि सर अप्रेजल नहीं हुआ हमारा, 5% ही बढ़ाया, 3% ही बढ़ाया, ठीक है ना। तो जो सर कंपनी होती है, वहाँ मैनेजमेंट बहुत चालू होता है, वो तुम लोगों का अप्रेजल ही नहीं करेगा, वो कॉस्ट कटिंग उधर से कर लेगी। ये बेटा, तुम्हारा कंपनी का लॉस है। मीट करो, नीचे व्यू पर हाथ पहने हैं। मीट करो, किसकी बात आ रही है? जो तुम्हारा लॉस हो रहा है कंपनी का, जो तुमने लॉस किया है ना कंपनी का, इशू टाइम से रिजॉल्व ना करके, वो कंपनी तुम्हारे अप्रेजल से पैसा काट लेगी, तुम्हारी टीम के लिए ही कम देगी। पर अप्रेजल अपना क्या होता है? अपने इधर से तो टाइम, अपने इधर से तो टाइम एक्सीड करा सकते हैं ना, जब कम 2 घंटे में वो सॉल्व नहीं हो रहा तो क्लाइंट से बात करके या उससे नहीं कम्युनिकेट नहीं करके तो। नहीं नहीं, इसका कोई टाइम एक्सीड नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। इसमें टाइम एक्सीड नहीं, आपको ऐसे ले जो दे दिया, 2 घंटे के अंदर आपको रिजॉल्व करना है, नहीं कर पाया तो आप 4 घंटे करो, पेनल्टी आप पे लग रही है, उस पर नहीं लग रही, ठीक है ना। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो 2 घंटे में ना होने वाला हो कोई भी इश्यू, तो फिर। मत हो उसमें, क्या नहीं होगा तो करो, उसमें वो थोड़ी है। भाई नहीं होने वाले से कोई मतलब ही नहीं है ना, उन्होंने टाइम दे दिया 2 घंटों में करना है। अब तुम नहीं कर पा रहे तो वो ये थोड़ी कहेंगे, वो तो कहेंगे भाई करो, जल्दी करो, इम्पैक्ट हो रहा है, क्लाइंट भी कहेगा, तुम खुद करोगे। हाँ, इंसिडेंट वन का मतलब ये होता है, जब इंसिडेंट वन आती है ना, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे हिल जाते हैं। समझ रहे हो? जब नीचे से ऊपर तक हिल जाते हैं, जो करोड़ों में पैकेज होता है ना, उनको वो भी हिल जाते हैं कि इंसिडेंट वन आ गई। सारे के सारे मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर, मतलब सीईओ तक खबर जाती है ये कंपनी का जो होता है, कि ये इशू चल रहा है और रिजॉल्व नहीं हो पा रहा 2 घंटे में, तो ऊपर तक जाती है। तो इसका मतलब इंसिडेंट बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। तो इसमें जितना भी लॉस तुमने टाइम, जो भी हमें जो क्लाइंट ने टाइम दिया था, जब एग्रीमेंट होता है,
तुम्हारा एक टाइम डिसाइड होता है हर चीज़ का। तो एसएलए होता क्या है? एसएलए होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये नीचे वाली लाइन पढ़ो। ठीक ठीक। ओएलए होता है ऑपरेशन लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है? कंपोनेंट सर्विस लेवल एग्रीमेंट। That is the process responsible the reducing any negative impact and service quality। ठीक। यानी कि और नीचे वाली लाइन पढ़ो, नीचे वाली समझ में आएगी, ऊपर वाली कम आएगी। ये पढ़ो क्या लिखा है। SLA इज ए एक्सटर्नल कमिटमेंट बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर या क्लाइंट। ठीक। इट इज द चेकलिस्ट ऑफ सर्विस एंड देयर क्वालिटी दैट द प्रोवाइडर should follow the ensure client certification। Here important answer, is my company delivering on what is promised। यानी कि एक एक्सटर्नल कमिटमेंट होता है हमारा कंपनी और क्लाइंट, मतलब तुम्हारे और क्लाइंट के बीच में, दो लोगों के बीच में एक कमिटमेंट होता है ना। मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने कहा कि सर मैं फीस जमा 5 तारीख को कर दूंगा कंप्लीट। अब आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? तुम यार ऐसे ही बोलते रहते हो 5 को कर दूंगा, 6 को कर दूंगा, क्या चल रहा है, कब करोगे? एक पर्टिकुलर टाइम बताओ कि इस डेट को कर दो। मैं रोज यही थोड़ी बैठाऊंगा आपसे, मतलब मैसेज करता रहूंगा हाँ क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क बना के भेजता रहूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, एक एग्रीमेंट होता है कि ये वाली टिकट आप 2 घंटों में करोगे, ये वाली टिकट 3 घंटे में करोगे, इसमें 4 घंटे में करोगे, इसमें और इस वाली टिकट पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट कंपनी के अंदर ऐसी कोई टिकट नहीं होती जिस टिकट पे इंटरफेयर ना हो, यदि आप टाइम से नहीं कर पाते हो तो। ठीक। हर टिकट का एक टाइम होता है और वो टिकट उसी टाइम के अंदर आपको करनी होती है। आप वो टिकट नहीं कर पाते हो तो उसको बोलते हैं एसएलए आपका ब्रीच हो गया। और जब एसएलए ब्रीच होता है तो जो तुम्हारे मैनेजर क्लाइंट और तुम्हारे मैनेजर के साथ मीटिंग डिस्कस होती है, तो उस मीटिंग में आपके मैनेजर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये टाइम इसलिए निकल गया था, इसलिए बंदे ने कर नहीं पाया था। ठीक। और जब वो सिर्फ एसआर में लागू हो सकता है, जब ये इंसिडेंट होती है तो यहाँ तो ऑन कॉल ही सब कुछ रिजॉल्व होता है। इंसिडेंट 1 और 2 पे तो 1 और 2 पे जब तक ये इंसिडेंट टिकट रिजॉल्व नहीं हो जाती तो यहाँ तब तक कोई नहीं हिलता। खाना पानी सब छोड़ के जितने भी इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सब यहीं बैठे रहेंगे कॉल पे मीटिंग में कि इसे करो, कहाँ से इशू है, सब लोग फाइंड आउट करो अपनी अपनी पे। हर कोई टीम होगी जो आपको जिस टीम की जरूरत पड़ेगी, ये वाली टीम लेके आओ, इस टीम की और ज़रूरत है, इस वाली टीम की और ज़रूरत है। तो इस टीम की जितनी सारी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वो सारे बंदे तुम्हारे सामने होंगे कि ये वाला लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो सारे बंदे तुम्हारे सामने होंगे। ठीक है ना? तो ये तो भूल ही जाओ कि नहीं हो पाएगी तो हम क्या करें कि टाइम बढ़ा देगा। इसमें टाइम नहीं बढ़ता। ठीक है, ये तो टाइम पूरा पहले से ही सेट हो जाता है। इसमें कोई भी आपको टाइम बढ़ के नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस सर। तो इसमें यही होता है कि लाइक इंसिडेंट जब रेज की जाती है, मान लो P1 का यहाँ मैंने टाइम लिखा भी है 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर करनी होती है। P2 का जो टाइम होता है, मतलब इंसिडेंट 2 का या P2 का, इसका 3 घंटे का टाइम होता है। ये हम 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक। इंसिडेंट 3 या सेवरिटी 3, सेव भी बोलते हैं, कहीं सेवरिटी 3 बोल देते हैं, इंसिडेंट 1 3 बोल देते हैं, INC भी बोल देते हैं। इसका हमारे पास 6 घंटे का टाइम होता है। कितने का होता है? 6 घंटे का बोल के तुम 5 घंटे बोल के चलो। ठीक है, इसका हमारे पास 5 घंटे का टाइम होता है। तो ये टिकट हमें 5 घंटे का होता है। ये नॉर्मल सर जी, छोटे सर मोटे सर ये आपकी कंपनी का है ना कि 2 घंटे 3 घंटे में सब काम करने हैं? ये मेरी कंपनी का मत सोचो, ये तुम्हारे नोट्स हैं, तुम्हें इस हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी। ये मैंने कंपनी के हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ठीक है ना? अच्छा, तो क्या हर एक कंपनी का यही रूल है मतलब? हाँ, सब में यही होता है। तो आगे पीछे हो सकता है मतलब 1 2 घंटे का, लेकिन नहीं नहीं, ये इंसिडेंट बर वाला कभी नहीं बढ़ता, ये 2 घंटे से कम ही रहता है। ठीक है ना? किसी कंपनी में अच्छा। 1 घंटा हो सकता है पर 3 घंटे नहीं हो सकता। ठीक। ओके सर जी। जो लिखा है ना, मैक्सिमम बढ़ा के लिखा है। ओके सर, ओके ओके। ये है।
हाँ फिर यहाँ चलते हैं हम। तो जो हमारा ये वाली जो टिकट्स होती है उनका हमें मान लो 3 घंटे मिलता है टाइम करने का। नीचे वाली P3 होती है हमारी, इसे हमें 5 घंटे मान लो। इसका हमें मान लो कि 12 आवर्स मान लो, 12 इतना कर देते हैं, ठीक है ना। 12 बता दो, कॉन्फिडेंस से बता दो, 12 15 16 ऐसे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ नहीं है। ये जो अब यहाँ पे देखो क्या है, जो मेन जो टिकट इंसिडेंट जो रेज होती है ना, वो इंसिडेंट 1 और 2 जब ही होती है जब कोई बड़ा इशू आता है। ठीक, छोटे मोटे इशू में नहीं। मान लो कि यहाँ पे लैग ट्रांजेक्शन नॉट हैपनिंग, मान लो ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो जहाँ पे आपका कंपनी का लॉस हो रहा है, ठीक, आपका GUI डाउन पड़ा है, ठीक है, लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, कुछ GUI डाउन पड़ा है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं वो रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। मान लो कि मैंने ये नेट बैंकिंग खोली और ये खुल नहीं रहा, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारी वेबसाइट नहीं होती है, ये क्या होता है हमारा, होता है डोमेन नेम ना। हाँ ये हमारा GUI बेस होता है। GUI ये हमारी वेब सर्वर से एप्लीकेशन हैंडल होती है, जो हमारी नेट बैंकिंग वाली होती है, जिसे हम कंपनी GUI बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अभी हमारे खुल नहीं रहा, तो मैं लॉगिन कैसे करूँगा, ठीक, ये नहीं खुलेगा तो लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। जब उसका वेब सर्वर है, जो PS हाइफन EF से ग्रेप जावा करते हैं, जो हमारे टॉमकैट और अपाचे जो बोलते हो आप लोग, वो हमारे यहाँ से चलते हैं, ठीक है। वो बंद होंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये सर्वर ये वेबसाइट है, जो हमारा लिंक है नेट बैंकिंग का, ये लॉगिन नहीं हुआ HTTPS वाला, ठीक, लॉगिन नहीं होगा तो इशू चल रहा है, तो कंपनी का तो इम्पैक्ट है ना, कंपनी का इम्पैक्ट है। तो इस केस में भी आपका, जब आप 5-10 मिनट के अंदर इसे रिजॉल्व नहीं कर पाते तो क्लाइंट 2-4 मिनट क्लाइंट वेट कर लेता है, इतना क्लाइंट समझता है क्यों इंसिडेंट रेज करनी, ठीक है। डेढ़ आधा कैसे खा लो। तो क्यों टिकट इंसिडेंट रेज करनी, क्योंकि इंसिडेंट रेज का मतलब ये है कि पूरी तुम्हारी टीम के 5 से 6 दिन खराब हो जाएंगे। उसमें जब इशू आता है तो आपको सारा कुछ रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं, जिसे RCA, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इशू क्यों आया, किस लिए आया, नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके देनी पड़ेंगी कि आगे क्या करोगे फ्यूचर में, इशू ये वाला इशू सेम इशू फिर से रिपीट ना हो। उसमें जो तुम लिख के दोगे पूरा, कम से कम 10 पेज का, 10 पेज में लिख के दोगे, 10-11 पेज में। उसमें आपको एक एक चीज लाइन बड़ा संभल के लिखनी पड़ती है। और वो क्या रहता है, तो उसमें भी ये रहता है कि सामने वाला क्लाइंट उसको पास करेगा या फेल। रिजेक्ट कर दिया तो फिर दोबारा बना के देना पड़ेगा तुम्हें। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को, तब तक तुम्हें बना के देना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए सभी लोग बचते हैं कि इंसिडेंट 1 या 2 नहीं आए। तो आने का मतलब ये है कि जो बंदा शिफ्ट में होता है उसकी तो हालत खराब होनी होनी, साथ में उसके मैनेजर वगैरह की भी हालत खराब होनी है। इंसिडेंट 3, 5 घंटे। देखो हमारे पास 100 यूजर हैं, ठीक, 100 यूजर है हमारे पास। 100 यूजर में ओनली 2 यूजर्स को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या ये टोटली टेक्निकल इशू हो सकता है? नो सर। देखो हमारा कोई टेक्निकल इशू होगा वो 100 यूजर्स के लिए होगा, राइट, यस सर। 2 के लिए नहीं होगा। तो ये जो 2 यूजर इम्पैक्ट हो रहा है, वो उस केस में इंसिडेंट 3 रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो इन्होंने कहा कि हम GUI एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक, GUI नॉट एबल टू एक्सेस, ठीक है, GUI एक्सेस नहीं कर पा रहे। बाकी हमारे जो 98 बचे वो हमारे कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 का ही इशू हुआ। तो ये मतलब इंसिडेंट 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि भाई कोई कंपनी का बिजनेस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अपना तुम्हारा पर्सनल इशू आ रहा है। हो सकता है कि तुम्हारे हो सकता है कि तुम्हारे सर्वर की IP हमारे यहाँ हमारे यहाँ लिस्टेड ना हो, ठीक है, या हो सकता है कि तुम पासवर्ड गलत डाल रहे हो, ठीक। जब वो पासवर्ड गलत डालता है तो उस केस में भी वो INC रेज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तेरी गलती है, तू पासवर्ड गलत डाल रहा है, तो हमारी क्या गलती है?
कुछ क्लाइंट कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब बैलेंस है उसके में 50,000 रुपए भेज किसी को 1 लाख रुपए रहे, ठीक है, बट उन्हें उस एरर का मतलब समझ नहीं आ रहा कि लिखा क्या आ रहा है, तो वो फिर वो इशू रेज कर देते हैं। तो भाई एक वैल्यू होती है, कहीं इतनी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो, वीकली में इतने, मंथली में इतने लिमिट होती है, फिर भी तुम टिकट रेज करे जा रहे हो। कोई नया बंदा आता है ना जॉब जॉब में तो कर देता है बहुत सी कंपनियों में, तो ये रहता है, तो उस केस में भी वो रेज नहीं कर सकता। छोटे मोटे ऐप में होते हैं कि यूजर एक्सेस नहीं हो पा रहा, यूजर कोई रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहा, ठीक है, तो इस तरह के केसेस में वो अपना इंसिडेंट फंड को रेज कर देता है नॉर्मली। ठीक, कुछ छोटे मोटे इम्पैक्ट है, मान लो लाइक आपका पिंग रिस्पॉन्स जो चाहता है ना ये वाला, ठीक, हमारी सर्विसेज ठीक चल रही है, ओके चल रही है, बट हमारी जो वैल्यू है ये मतलब कि लेस देन 5 रहनी चाहिए, ठीक है, अब लेस ग्रेटर देन 6 हो गई, मतलब 5 ms होनी चाहिए। अब 5 ms से आपका क्या है, 5 ms से मतलब कि हमारा क्या है कि लेस देन 5 होनी चाहिए, यही लगता है? लेस देन का साइन यही है ना, और हमारी ग्रेटर देन 6 ms हो गई, ठीक, तो इस केस में भी हम इंसिडेंट 1 या 2 रेज नहीं कर सकते, नॉर्मल 3 या 4 से काम चला लेंगे कि ये चेक करो, 3 या 4 रेज कर देंगे कि हमारे इतने जा रहा है। यदि हमारा 100% पैकेट लॉस जा रहा है तब भी 5-10 मिनट हम वेट कर लेते हैं, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग से कि चलो थोड़ी देर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इंसिडेंट 1 या 2 रेज करेंगे। नॉर्मल यहाँ पे हम 3 या 4 से काम चला लेते हैं, पहले हम 4-3 कर देते हैं, मतलब फिर हम ये ऑप्शन होता है कि हमने इंसिडेंट 3 रेज कर दी, तो 3 से जब इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा तो हम 2 रेज उसी को अपग्रेड कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा 1 कर देंगे लास्ट में जाके। बट इसमें हमें अपनी मैनेजर वगैरह से डिस्कस भी करना पड़ेगा, सर ऐसे ऐसे हो गया, ये इशू चल रहा है और अभी तक ये होके नहीं दे रहा और वो बंदे कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करें, ठीक। यदि आपका तरफ से टेक्निकल इशू आपके मतलब सही नहीं कर पा रहा, आपका इशू मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, आपके सर्वर पे कोई ट्रांजेक्शन आ तो रही है, आपके सर्वर पे हिट तो मार रही है आपके लॉग्स में, बट वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रही, या कोई टेबल ही डिलीट कर दी या कोई पार्टीशन ही डिलीट कर दिया, ठीक है ना, टेबल का, ठीक, या ड्रॉप ट्रंकेट डिलीट ऐसा कुछ चला दिया तुमने, तो ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, तो उस केस में क्या रेज होगा आपका, सीधे इंसिडेंट 1 रेज होगी, ठीक है ना, सीधे सीधे 1-2 जो भी क्लाइंट डिपेंड करेगा, 1-2 से नीचे करेगा ही नहीं, और लॉसेस भी बहुत बड़े होंगे, क्योंकि भाई ये सीधे बंदे को जॉब के ऊपर बात आ जाएगी, बंदे ने ऐसे ट्रंकेट या डिलीट ड्रॉप क्यों कर दिया, उसे अंतर नहीं पता, तो अंतर दिया एक में देखना। ठीक, तो इस कैटेगरी हम 3 या 4 मतलब इंसिडेंट 3 या 4 आप हम रेज करके सोच सकते हैं। तो यही यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि आप देखोगे इंसिडेंट 1 ये इतने में इतने टाइम में ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक, 3 घंटे, ये 5 घंटे, HR का मतलब घंटे समझ जाना, ठीक है ना। ये लाइक कवरेज करते, लाइक ट्रांजेक्शन नॉट हैपनिंग, GUI डाउन, सर्वर नॉट एक्सेसिबल, एप्लीकेशन नॉट एक्सेसिबल, सर्विस डाउन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, DB से भी जब कनेक्शन बढ़ जाते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है ना, ठीक, लॉक डेटा, लॉकिंग इन डेटाबेस यहाँ लिख सकते हो, लॉकिंग इन डेटाबेस, DB लिखा होता है समझ जाएगा ना, वो डेटाबेस होता है, ठीक है ना, ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग या ब्लॉकिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सर लॉक। लॉकिंग कब लगती है डेटाबेस पे, जैसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है तब क्या? हाँ मतलब देखो एक ना गेटवे टाइप होता है जिसमें हमें पता है कि कितनी मिली सेकंड में 10 ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। अब अचानक कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा 50 ट्रांजेक्शन हो गई, मान लो हमारे घर का दरवाजा है, उसमें एक बार में भाग मतलब कि एक बार में 3 लोग जा सकते हैं एक साथ, और उसमें 25 लोग एक साथ जाएगी तो क्या हुआ, भगदड़ मच जाएगी,
ठीक है ना, सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है, ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट कौन सी हो, तो उस केस में क्या लॉकिंग लग जाती है। तो लॉकिंग लगती है, अब क्यों लगती है, अब लॉकिंग किस पे लगती है, टेबल पे लगती है। टेबल किस टेबल पे लगती है, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है उस टेबल पे लगती है। तो क्योंकि वहाँ पे साथ के साथ एक सिलेक्ट अपडेट क्वेरी चलती है, ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी भी चलती है, तो अपडेट क्वेरी चलेगी। अपडेट क्वेरी कहाँ कहाँ चलेगी, एक तो यूजर का बैलेंस डिडक्ट होता है, जिस टेबल में डेटा बैलेंस होता है, जहाँ से बैलेंस डिडक्ट होता है वहाँ पे अपडेट क्वेरी चलेगी, कोई बैलेंस कटेगा, राइट। तो यस अपडेट तो सर। होगा ना, पहले पेमेंट बैलेंस इतना था अब इतना है, तो बैलेंस कटेगा तो वहाँ अपडेट क्वेरी चलेगी। एक नॉर्मल जहाँ एंट्री होती है हमारी ट्रांजेक्शन की, वहाँ पे अपडेट होगा, ठीक। तो 7-8 जगह, मतलब कई जगह होता है, मल्टीपल टाइम्स मतलब अपडेट होती है क्वेरियाँ, तो वहाँ पे फिर ब्लॉकिंग लग जाती है। तो उस ब्लॉकिंग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब अपनी एप्लीकेशन डाउन करनी पड़ेगी, ट्रांजेक्शन सारी जो आ रही है ट्रांजेक्शन को बंद करना पड़ेगा। क्या होता है कि भाई भीड़ आगे से मैन गेट बंद कर दो, भीड़ बढ़ रही है, यही होता है ना, नॉर्मल यस है। सर। हाँ कि भाई मैन गेट बंद कर दो, भीड़ ज़्यादा आ गई है, पहले इनको अंदर कर देते फिर बाकी जाएंगे। तो क्या होता है कि हम सर्विस अब अपना जो हमारे टॉमकैट चलते हैं जहाँ से ट्रांजेक्शन, ठीक है, उसको हम बंद कर देते हैं, तो जैसे ट्रांजेक्शन आती है उस टाइम में क्या होता है कि डीबी को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और जो भी बंदा होता है डीबी साइड से, आप भी हो सकते हो सकता है मे बी आपकी जॉब उसमें हो, तो ठीक, तो आप क्या करोगे वहाँ से फिर 1 बाय 1 क्वेरी को किल मारोगे। नॉर्मली जैसे हमारे पास कोई कमांड चल रही होती है उसको हम किल मारते हैं, कोई स्क्रिप्ट को, वैसे ही वहाँ पे डेटाबेस की जो कमांड चल रही होती है उसको हम किल मारेंगे, ठीक। उसकी पीआईडी, उसकी आईडी निकाल के उसको हम 1 बाय 1 किल 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 जो भी है, या और हम हमारे पास जो टेबल होती है जहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस टेबल पे ब्लॉकिंग तो नहीं है, लॉकिंग तो नहीं है, तो वहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो जब उनका काउंट टोटल 0 हो जाएगा, जैसे ही हमारा डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर का कनेक्शन हम लेते हैं, तो वहाँ पर काउंट क्या 0 हो जाएगा, बंद कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर नॉर्मली हमारे सर्विस ठीक हो जाते हैं, हो जाएगी, ठीक। बट डेटाबेस वाला अपना काम करेगा, एप्लीकेशन वाला अपना काम करेगा। तो ये नंबर ऑफ कनेक्शन चेक किए जाते हैं। ये डेटाबेस में इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि डेटाबेस कनेक्शन कैसे चेक करते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन, तो तुम लोग कैसे बताओगे। जो अभी इंटरव्यू हुआ था इस लड़के का, उसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, देखो यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू चेक ऑल कनेक्शन इन डेटाबेस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, सामने लिखा हुआ है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉग एंड ट्रांजेक्शन, टर्बो शूटिंग, हाउ टू रिजॉल्व इशू रिसेंटली, पीएस कमांड, फ्री एंड यूज में MKGHG का अंतर क्या होता है, ठीक है। DU एंड DF कमांड क्या होती है, वो टेल लिख रहा होगा, पता नहीं डाली लिख गया क्या है ये, डाली यूज फॉर 5 कमांड, पता नहीं क्या है वो, डेली एवरीडे जो करते हो 5 कमांड बता हाँ दो। डेली लिखा होगा, हाँ डेली 5 कमांड कौन सी यूज करते हो, तो कम से कम 15 कमांड याद रखो कि हम ये यूज करते हैं। प्राइमरी ये मेमोरी, कैसे चेक करते हैं? हाँ प्राइमरी सर, हाउ टू मेमोरी चेक ऑल कनेक्शन इन क्या है, डेटाबेस। हाउ टू चेक ऑल कनेक्शन इन डेटाबेस, अपडेट कमांड, अपडेट क्वेरी का सिंटैक्स क्या होता है, इंसर्ट एंड डिलीट एंड कमिट क्या होता है, वेयर क्लाउड कैसे यूज करते हैं, आफ्टर डिलीटिंग रो देन कमेंट कमांड कंपलसरी, ठीक है ना, एंड नॉट। अच्छा, यहाँ वेयर कमांड क्लॉज लिखा, मतलब वेयर क्लॉज तो फिल्टर के लिए करते हैं ना। तो कोई अच्छा ठीक आप है। लोग अब पढ़ो, उसमें क्या कठिन लग रहा है बताओ, ऐसा कुछ है जो नहीं पढ़ाया गया हो। सिंपल है सर। बस हमें क्या करना है, अपनी थोड़ी इंग्लिश ठीक रखनी है, थोड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से इंट्रोडक्शन ब्रीफ करना है, कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। बाकी सारी कमांडें आपने पढ़ रखी है, इसमें से ऐसी कोई कमांड नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो, और हर जगह इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। वो तो देखो हर जगह थोड़ा बहुत होता है, जब हम 10th या 12th में भी होते तो कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है घुमा फिर के पूछ रख देता है पेपर में, क्या हो जाता है, पर हम लोग बाहर निकल के कहते हैं यार ये तो पढ़ाई नहीं था, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो छिपा होता है। तो ऐसा हम जब कहीं 2-4 जगह इंटरव्यू देते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, बट 100% ये नहीं होता कि हम 100 के 10 क्वेश्चन का जवाब दें। हम 10 में से 5, हम 8 या 9 क्वेश्चन का या 7 क्वेश्चन का जवाब अच्छे से एक्सप्लेन करके दे देते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल सही होता है, तो इजीली वो हमें सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ पर मुझे खुद नहीं पता है इतने इंटरव्यू के क्वेश्चन सही है या गलत है।
चेक क्या है, नेट स्टेट कमांड से चेक कर लेते हैं। ये कनेक्शन जो चेक करते हैं, नेट स्टेट हाइफन ए मतलब ऑल, एन मतलब कनेक्शन, ठीक है ना। पाइप लगाओ, ग्रेप हाइफन आई, पोर्ट नंबर डाल दो, जावा का है, जावा की आईपी डाल दो। मैंने बताया तो था आप लोगों को नेट स्टेट से, ठीक ना। यस सर। तो चेक कर लो, काउंट करना है, पाइप लगाओ, WC हाइफन एल कर दो। सर जी है प्राइमरी मेमोरी एंड स्वैप मेमोरी डिफाइन लिखा हुआ है। हाँ तो एक्सप्लेन कर दो, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, स्वैप मेमोरी क्या होती है। देखो नोट्स में मैंने भेजा है तुम्हें लिख के। ओके सर जी ओके। हाँ सर, एक ज़ॉम्बी प्रोसेस आपने लिखा है, एक स्लो प्रोसेस भी होता है ना। हाँ, जो भी प्रोसेस भी लिखा है मैंने। ज़ॉम्बी प्रोसेस मैंने देखा है नोट्स में, स्लो प्रोसेस एक क्या है, शायद ज़ॉम्बी के साथ में यूज होता है मतलब। हम्म, चलो पहले ये डिस्कस करते हैं हम, ठीक है ना, क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक। ये वाला लोग पढ़ लेंगे, बाकी और आगे आगे पढ़ते चलेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो यस बस सर। आपसे यस जो सर। पूछेगा वो रेज करवा के नहीं देखेगा, पहली बात कि टिकट रेज करके दिखाओ, नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा तुम्हारे यहाँ P1 का इंसिडेंट 1 का टाइम क्या होता है, सीधे कह दो 2 घंटे होते हैं, ठीक है ना। कितनी आती हैं तो कब कब आती हैं, तो कह दो सर वैसे तो आती नहीं है, साल 2 साल में 1-2 आ जाती है, 2-3 आ गई तो काफी इनफ है बस। या 3 महीने में क्वार्टरली एक बता दो, कभी कभी बात 1-2-3-4 महीने के अंदर सर एक आध आ जाती है। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर जो आती है SR आती है हमारे पास, ठीक, P1 नहीं आती। अब क्या है इसमें, जब कम यूजर इम्पैक्ट हो रहे होते हैं या छोटे मोटे इशू होते हैं, लाइक कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहा है या आपके सर्वर पे रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई है और क्लाइंट को रिपोर्ट चाहिए और आपने 2-4 दिन 3-4 दिन से आपके सर्वर पर कोई रिपोर्ट जनरेट ही नहीं हुई है, तो उस केस में भी क्लाइंट आपका इंसिडेंट 3 रेज कर सकता है कि हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं 3 दिन से और बंदा हमें करके नहीं दे रहा, तो ये रेज कर सकता है, ठीक। ये बात है, तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ठीक। तो इंसिडेंट वाला पार्ट समझ में आ गया, कुछ और एक्सप्लेन करना है। सर P1 के सर अगर मेरा उसने एक इश्यूज पूछे तो क्या क्वेश्चन, बोला? P1 भी प्रायोरिटी 1 होती है, मतलब किसी कंपनी में P1 बोल देते हैं, किसी कंपनी में INC बोल देते हैं, किसी कंपनी में IN बोल देते हैं, तो मैंने तीनों लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इश्यूज सर इसके P1 के पूछे तो बोले। इशू सेम ही रहते हैं, अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना। ओके। P1 या INC सब बात एक ही है, बट किसी कंपनी में क्या है कि P1 P2 P3 P4 चलता है, किसी कंपनी में IN1 2 IN1 IN2 IN3 IN4 चलता है, किसी कंपनी में INC1 INC2 INC3 INC4 बोल देते हैं, ठीक है ना। सबका टाइम एक ही रहता है, ये है। हाँ बताओ, किसी का और क्वेश्चन था, एक और कोई बोल रहा था। सर हेलो, हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, बोलो। जैसे आपने बताया P1 P2 P4, हमारा एक P0 भी होता है ना, उसमें क्या फर्क रहता है फिर? P0 कुछ नहीं हेलो, होता। हाँ ये सर, उसका क्या फर्क रहता है? तो मैंने तो मतलब T0 कुछ नहीं। T0 कुछ नहीं होता, T0 को भूल जाओ, वो अपना लिए लोकल लोकल कुछ होता है, तो उसमें कुछ T0 टाइप की कुछ होता होगा, अपना कुछ नहीं कुछ बना लिया होगा अपना अलग, तो ठीक है ना। हमें अपना जो सारी कंपनियों का जो स्टैंडर्ड है वही फॉलो करना है। सर ऐसी भी 01 ये भी यूज होता है क्या किसी कंपनी में? सेलिब्रिटी। ऐसी भी जीरो पर, अरे यार ऐसी भी का मतलब सेवरिटी होता है, इंसिडेंट का मतलब ये सारी सेवरिटीज होती है हमारी, ठीक है ना। समझो मेरी बात, ये सारी चीजें एक ही है, कहीं इंसिडेंट बोलते हैं, कहीं सेवरिटी बोलते हैं, कहीं P1 बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार। हाँ सर। अभी मैं वाल एक चीज वहां पे इतनी चीज ना लिख के फिर एक ऑप्शन दे दूंगा आपको, बस ये सबको समझ में आ जाएगा। फिर आप कल को मुझे ये पूछो सर P1 क्या होता है, तो सारी चीज एक ही होती है, कुछ अलग अलग नहीं होता है, तो ये चीजें कंफ्यूज मत हो। 01 02 मैंने इसलिए लिख दिया, लोग 1 से 1 इस तरह से लिख दे रहा हूँ, बस 0 28 दे रहा हूँ मैं।
और कहीं जीरो तो नहीं है? मैंने पहले नोटपैड पे लिख दिया कि इंसिडेंट, सेवरिटी या सेवन ये सब एक ही होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। इन सबका टाइम भी जो SLA टाइम होता है इसी को रिजॉल्व करने का वो भी एक ही होता है, जो उतने ही टाइम होता है सब में। बस हर किसी कंपनी 10-20-30 मिनट का ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। बट आप वो मत बोलो, ये मत सोचो कि हमारी कंपनी में 1-2 घंटे का टाइम है, उसके में 1 घंटे का टाइम है, तो मैं 2 घंटे बताऊंगा तो ऐसा नहीं कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कंपनी के अपने रूल होते हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, ठीक। तो ये सोचो कि तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे ये रूल चल रहा है, बस तुम्हारे यहाँ ये है, बात खत्म। कहीं क्या है क्या नहीं उससे मैटर मत रखो, तो ठीक है ना? ओके सर। हाँ, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो इतने ज़्यादा टेक्निकल्स होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में चल रही हैं कि पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, पर हमारे क्वेश्चंस और इशू कभी खत्म नहीं होंगे। ये बात आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि सर उसकी कंपनी में इस चीज़ पे काम हो रहा था, उसकी कंपनी में उस चीज़ पे काम हो रहा था, सर ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी कि हमारा सर ये मिस हो गया। इस तरह से पढ़ेंगे तो ऑनेस्टली जैसे हमने यूनिट्स कवर किए तो यूनिट्स पूरी खत्म करने में पूरे हमारे 2 साल 1.5-2 साल लग जाएंगे। ऑलमोस्ट यूनिट्स में 5000 कमांड होती हैं, उसके बाद प्लस सेल स्क्रिप्टिंग आएगी, कहाँ से पढ़ पाओगे? ठीक है, तो हमें निचोड़ के हिसाब से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है ना? जो भी मार्केट में करंट सिनेरियो में चल रहा है बस उतना ही पढ़ना है बस। बस वही। अब आते हैं हम SR पे। SR का मतलब होता है, एस मतलब सर्विस रिक्वेस्ट, SR मतलब सर्विस रिक्वेस्ट। ये नॉर्मल होता है जब भी देखो आप लोगों को कहीं किसी कंपनी में जॉब लगती है, ठीक, या कोई बंदा अभी कहीं वर्किंग हो और उसके लिए मतलब उसे कोई इम्पैक्ट आ गया, मान लो कि उसे कंपनी में माउस बदलवाना हो, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, छोटा सा, कंपनी में माउस चेंज करवाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक टिकट रेज करनी पड़ती है, सर्विस रिक्वेस्ट बोलते हैं जैसे। तभी आप लोगों का, आपको पता ही, तभी आपको एक नया माउस मिलेगा। कोई जॉब करता है? सर मैंने किया है, ऐसे हो जाके बोला कि यस मेरा सर। सिस्टम चेंज करो, नहीं किया, लेकिन एक बार आउटलुक में मेल डाला कर दिया। हाँ, तो वही बिना किसी ट्रैकिंग के या किसी टिकट के वो कोई भी चीज़ आपको नहीं देंगे कि आप डायरेक्ट जाओ उनसे बोल दो मुझे ये चीज़ दे दो, ठीक है ना? वो ये ऐसे नहीं देंगे। उसके लिए आपको कहीं कंपनी में टिकटिंग टूल नहीं चलता, मतलब टिकट रेज करने का सिस्टम नहीं होता, तो मेल डलवाएंगे, उसमें तुम्हारा मैनेजर वगैरह बॉस भी होगा उसमें, ठीक है, तो वो दे देंगे। ये एक रिकॉर्ड रखने के लिए होता है कि हाँ, हाँ एक इस टाइम पे रिकॉर्ड ये हुआ रखने के था। लिए। तो अब जो रिकॉर्ड क्या, रिकॉर्ड भी रखने के लिए होता है। अब कंपनी जो हमारा होता है, जो कोई भी कंपनी है, कंपनी को किस टीम में कितने बंदे चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। IT कंपनी के अंदर जो बंदे डिसाइड होते हैं कि किस टीम में कितने बंदे चाहिए, वो किस पे होते हैं, काम के बेसिस पे, ठीक है ना? तो कितना काम है, ऐसा नहीं है किसी कंपनी 10 बंदे, किसी टीम में 10 बंदे, किसी में 5 बंदे, वो डिसाइड ऐसे करते हैं काम के बंदे पे। अब वो तुम्हारे आउटलुक की मेल चेक नहीं करेंगे, दिन भर में तुम्हारी 500 मेल हो रही, 200 मेल हो रही, वो चेक नहीं करते। कंपनी में क्या है कि वो जीरा से तुम्हारे टिकट काउंट चेक करते हैं कि तुम्हारे 1 महीने में या 1 साल में तुम्हारी टीम ने कितनी टिकट पे काम किया है, और क्लाइंट ने तुम्हारी टीम की दिन में कितनी टिकट रेज किए हैं, ठीक, उस हिसाब से काम करेंगे। मान लो कि 10 टिकट है, अब बंदे 5, तो एक बंदे के टिकट महीने महीने में 10 टिकट आई है, बंदे 5 है, तो एक बंदे के टिकट, एक बंदे के खाते में कितनी टिकट आई, 2 बंदे 2 महीने में, राइट? यस सर। हाँ, 2 टिकट आई। और एक जो SR करने में जो टाइम लगता है
वो 2 से 3 या 4 मिनट लगती है, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं। ठीक, तो कंपनी क्या करती है कि 2 से 4 मिनट लगती है, तो कंपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेती है 5, कि 5 मिनट हो गई साहब। ठीक, तो 10 टिकट हो गई, तो 10 टिकट का कितनी होगी, 50 मिनट हो गई। तो कंपनी तो 1 घंटे में हो जानी चाहिए। अब महीने में कभी कभार आ रही है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें क्या कंपनी फिर बंदों को निकाल देती है, तो कंपनी को नीड ही नहीं है। अब मेल का रिवर्ट है, तो मेल का रिवर्ट तो सब लोग करेंगे, उसमें क्या है, मेल पढ़ो और रिप्लाई मारो। तो जो भी कंपनियों के अंदर कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितनी टीम में कितने बंदे रहने हैं, वो टिकट के काउंट के हिसाब से ही रहता है। तो जितनी ज़्यादा टिकट होती है कंपनी में, जितनी ज़्यादा टिकट्स पे हम लोग काम करते हैं, उतनी ज़्यादा जॉब सेफ रहती है। ये हमेशा याद रखना। यस सर। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट है ऊपर लेवल पे जो बैठा हुआ है, जो आला अधिकारी हैं, उनका सिस्टम ये नहीं रहता कि तुम्हारा आउटलुक चेक करेंगे। वो सिर्फ क्या चेक करेंगे, तुम्हारा जीरा, मतलब एक डैशबोर्ड जाएगा एक्सेल शीट का निकल के पूरा, और उस हिसाब से वो चेक करेंगे कि हाँ भाई कितनी कितनी टिकट दी है इस टीम में। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे काउंट होता है। देखो डेली ये कुछ टीम होती है, डेली बेस्ड टिकट स्टेटस रिपोर्ट, ये डेली जाती है, तो यहाँ से सारा कुछ डिसाइड होता है। तो सर एक दिन में कितनी टिकट कर सकते हैं? वो एक दिन टिकट तो कितनी भी कर सकते हैं, बट टिकट हमारे पास आनी चाहिए ना। जब ऊपर से ही नहीं आएगी तो हम काम कहाँ से करेंगे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये क्या हो सकता है? एक दिन में आपको एग्जैक्ट आंसर ये देना है कि डिपेंड करता है कि हमारे पास टिकट कितनी आ रही है। कोई इशू नहीं आ रहा, टिकट नहीं आएगी। कस्टमर को कोई इशूज नहीं है तो टिकट नहीं आएगी। अब कुछ प्रॉब्लम है तो टिकट आएगी। तो नॉर्मली तो बोलते ये हैं, कहाँ डिपेंड करता है फिर? हाँ वो डिपेंड करता है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी तभी टिकट रेज करेगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टिकट रेज करेगा ही नहीं। बट बेसिकली आपको बता के चलना है कि 10 से 12 टिकट बता के चलनी है, ठीक है ना? ओके। जो एक टीम बैठी रहती है वो यही चेक करती रहती है किसकी बिन में कितनी टिकट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक, ये पेंडिंग टिकट्स पड़ी हुई हैं। कुछ एसएलए वगैरह टाइम आउट हो जाता है तो उसका है, हर साइड की उसने टिकट निकाल के काउंट भेज दिया है, कहाँ कहाँ की पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। तो ये सब कुछ इस तरह से ये खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। सर ये रिपोर्ट सर्वर के थ्रू जनरेटेड है कि बनाया गया है ऐसे? ये रिपोर्ट बनाई जाती है, सर्वर के थ्रू जनरेटेड नहीं होती। देखो समरी, वहाँ तो रीजन, एक्सेल का भी काम हो सकता है, पावर बीआई का भी काम हो सकता है। एक्सेल का तो काम दिख ही रहा है साफ साफ एकदम। देखो पावर बीआई एक्सेल का काम करोगे होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वो काम नहीं करोगे। सारी रिपोर्ट तो एक्सेल में जाती है हर जगह, ठीक है ना? यस सर, एक्सेल पे ही होती है अधिकतर। जितनी जिया की तुम देखो, इंसिडेंट टिकट है, ठीक है, इशू आईडी है, पेरेंट आईडी है, डन, स्टेटस रिजॉल्व, क्लोज 74, ठीक है, इस तरह से है ये सारी टिकट है। तो यहीं पे फिर वो क्या करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे तुम्हारी टीम पे, ठीक है ना? तो तुम्हारी टीम है, सीधे यहाँ पे अपना एक्सेल पे तुम्हारा फिल्टर लगा लेंगे। जब वो फिल्टर लगा लेंगे तो फिर देखेंगे कितनी भाई टिकट आई हैं, उस हिसाब से देखेंगे। कहेंगे अब कुछ है ही नहीं तो फिर प्रिंटर फिर मतलब ही क्या है, इसमें कुछ काम ही नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे बाकी और काम होते हैं, बट उन्हें ये दिखाई देगा काम ही नहीं है इनके पास तो कुछ ना। काउंट 274 टिकट है बस, 274। ज़्यादातर देखो टिकट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किस तरह की है। डुप्लीकेट फाइल रिसीव हो गई तो इंसिडेंट रेज कर दी, रिचार्ज फेलियर जा रहा है किसी के तो हो गई, ठीक है, बंडल थ्रो एनजी, ठीक है, ट्रांजेक्शन नॉट कमिंग, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हो गई। तो इस तरह से ये हमारी टिकट्स तो आती हैं नॉर्मली ना। इसमें देखो इसमें भी टिकट कैटेगरी होती हैं। ये देखो आ रहा है ना ऊपर 71, 2, 3, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा टिकट देखो कोई नहीं आई बन, है ना?
वन ये बहुत रेयर केस में आती है। मीडियम हो गई है, पता नहीं गलत लिख दिया, मीडियम क्या है। मीडियम में SR डाल दिया, जो सर्विस रिक्वेस्ट होती है नॉर्मली, जो मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल जैसे सर्विस रिक्वेस्ट मतलब होता है लाइक, देखो यहाँ पे मिल जाएगा क्या है कि आपका पासवर्ड रीसेट का हो गया, ठीक है ना, शेयर CDR, अनलॉक अकाउंट, किसी अकाउंट को शायद मान लो कि आपका अकाउंट लॉक हो गया है, उसको अनलॉक करना है, आप पासवर्ड भूल गए, उसको पासवर्ड रीसेट करना है, कोई रिपोर्ट निकाल के देनी है, ठीक, कोई अकाउंट क्रिएट करना है, कोई मतलब इस तरह की सारी अपडेट आती है, ठीक, किसी फाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो उसकी रिलेटेड ये टिकट पड़ी हुई है SR, जो मीडियम वाली है, ठीक। तो ये हमारी SR में आती है सर्विस रिक्वेस्ट। तो जो हमारी SR में जो टिकट रेज करते हैं बंदे, जो अकाउंट लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, बार्ड हो गया, पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, अकाउंट डिलीशन, डीएक्टिवेट, अकाउंट एक्टिव, ठीक, मोबाइल नंबर चेंज, एड्रेस चेंज, ठीक, थर्ड पार्टी पार्टीशन, पिन एक्सपायर, ऑडिट डेटा, कोई रिपोर्ट है, ठीक। तो इस तरह की जो जिस तरह की रिक्वेस्ट जो होती है हमारे पास, वो हमारे SR में आती है। बाकी जो ज़्यादातर जो है वो इंसिडेंट 1-2 आई नहीं है अभी तक इस महीने, आती तो फिर अक्टूबर से डेट आई, कब का डेट भी आती है, यहाँ पर रिजॉल्व का डेट भी दिया है। तो ये सब डेटा जो पुल करना पड़ता है, कहाँ से निकालते हैं, जीरा से ही निकालते हैं। फिर थोड़ा बहुत देखो रंगीन कलरफुल तो खुद ही करना पड़ेगा, जीरा से सिर्फ डेटा निकल के आ जाता है। देखो ये SLA आ रहा है, आउट ऑफ SLA है ना, विद इन SLA, कि ये SLA के टाइम में कर दिया कि 1 दिन का टाइम था तो विद इन SLA हो गया। जो 4 से 7 डेज हो रहा है तो आप लिख रहे हो SLA से आउट ऑफ SLA हो गई, ठीक है। टिकटों में कमेंट में किसने काम किया है, नाम भी जाता है, तो इस तरह से आप देख करोगे। तो यहाँ से क्लाइंट डेटा देख लेता है, प्रिंटर लगा लेता है, फिर उस हिसाब से बंदे काउंट कर लेता है, एक बंदे काउंट में इतनी कम टिकट पड़ रहे हैं तो 2 बंदे और कम कर दो टीम से। तो रिसेंटली में मैं अपनी टीम की बात करूँ, 4 बंदों की जॉब गई है काम ना होने के कारण। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। या कंपनी किसी और टीम में मूव कर देगी, तो ये होता है। अब मेरे को SR का फ्लो क्या होता है, तो आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, SR का फ्लो क्या होता है। तो SR का फ्लो होता है कि सबसे पहले हमारे पास कोई टिकट आई, ठीक, तो वो आती है हमारे पास टिकट वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो जैसी टिकट अप्रूव हो जाती है तो वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट होता है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स ये हटा देते हैं, जैसे ये लिखा रहने देते हैं। जब कोई अप्रूव कर देता है हमारा मैनेजर, सबसे पहले टिकट जो होता है हमारे मैनेजर को दिखाई देती है, वो अप्रूव करेगा, फिर वो हमारे बिन में आएगी, फिर यहाँ पे आएगा फर्स्ट रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स दिखाई देगा, उसको हम इन प्रोग्रेस में कर देंगे, या पेंडिंग में करेंगे। तो हमें किसी सामने वाले जिसने टिकट रेज की है उस पर एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपने लिख दिया काइंडली रीसेट माई पिन, ठीक है, और आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो वो क्या है, पेंडिंग टास्क है, तो हम पेंडिंग करके छोड़ देंगे। तुम अपने उसको कमेंट में डाल दोगे प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर, तभी तो हम रीसेट करेंगे तुम्हारा पिन। जब हमारे पास मोबाइल नंबर ही नहीं होगा, तुम्हारी डिटेल ही नहीं होगी, तो रीसेट कहाँ से करेंगे। तो उसमें कमेंट में डाल के पेंडिंग कर दोगे। और जब हम कोई टिकट पेंडिंग करते हैं तो वो SLA जो टाइम चल रहा होता है ना, वो रुक जाता है वहीं को, समझ गए ना, वो काउंट नहीं होता, फिर वहीं वहीं रुक जाता है। मान लो कोई टिकट हमें 1 घंटे में करनी है, ठीक, और हमने वहां पे डाल दिया पेंडिंग और लिख दिया काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, तो वो पेंडिंग रुक गई। फिर वो 1 घंटा नहीं हो, जब तक वो अपना मोबाइल नंबर दे नहीं देगा तब तक वो काउंट हमारा समय काउंट नहीं होगा, समझ गए।
यस सर। यस सर। अब वो 2-3 दिन तक नहीं देता है तो फिर कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दे देता है तो अपना डेटाबेस से अपना उसका पासवर्ड वगैरह जो भी जैसे निकालते हैं वो देख के आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जी है। सर ये एसआर फ्लो ऐसा है कि मतलब जिस समय जो भी एक्शन हो रहा हो, आप घर पे भी हो कहीं भी हो, मतलब ऑफिस के बाद तभी मैसेज आता रहता है ये। हाँ, ये तो यही रहता है। अगर मोबाइल में इनरोल कर दिया है इसने मैनेजर ने, मोबाइल में आपका मैसेज आता रहेगा नोटिफिकेशन, मैंने करके देखा है। वो तो है ही। जो कोई डिस्क यूटिलाइजेशन आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ग्रिफाना से। तो यहाँ पे देख रहे हो कब क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जो डिस्क यूटिलाइजेशन आप देख रहे हो कितना हो रहा है, 88% हो रहा है, ठीक है ना। और ये डिस्क यूटिलाइजेशन आपका 88% हो गया है, इसलिए अलर्ट आया है। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, इशू स्टार्टेड फॉर डिस्क यूटिलाइजेशन, होस्ट नेम, सर्वर की आईपी दे दिया, होस्ट नेम दे दिया, कौन सा जो माउंट ऑन है, जो भी माउंट फाइल सिस्टम है वो फुल हो गई है, तो उसका पाथ भी आ रहा है, ये वाला हो गया है। सेवर्टी केनिया, एप्लीकेशन का नाम, किस वाली कौन सी साइट है, कौन सी एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है, ये सब सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मॉनिटरिंग टीम अलग होती है, उसका काम यही होता है, जहाँ भी रेड हुआ तुरंत डाल दो। बस ये होता है सर्विस में, एसआर टिकट होती हैं तो नॉर्मल चीज हो जाती हैं, क्योंकि कोई एक्सेस चाहिए, किसी को एक्सेस रिमूव कराना है, किसी को राइट्स चाहिए, किसी का पासवर्ड चेंज हो रहा है या पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, अकाउंट लॉक अनलॉक डीएक्टिवेट, ठीक, सस्पेंड करना है, डिलीशन करना है, और कोई यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हम नॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती है जिससे कोई लग रहा है कि आपको कोई भी रिवेन्यू इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, तो वो चीज़ आप उसके लिए एसआर रेज होती है, नॉर्मल रिक्वेस्ट जो बोलते हैं। मान लो कि कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो उसमें कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पाता, उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, क्या कंपनी का कोई लॉस हो रहा है यार, डेटा लॉस हो रहा है यार, रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए वो एसआर रेज करेगा, वो इंसिडेंट रेज नहीं कर सकता। इंसिडेंट टिकट जब ही रेज होगी जब कोई हमारा कंपनी का, हमारी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही है, हमारे सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे हैं, रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर उस केस में इंसिडेंट रेज होती है। अब उसमें इंसिडेंट 1 to डिसाइड जब होती है कि लॉस कितना हो रहा है, मतलब हम जल्दी 2-4 मिनट में इशू सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर वो इंसिडेंट रेज कर देते हैं, इंसिडेंट 1। तो क्लाइंट तो ज़्यादातर 1 या 2 ही रेज करेगा, तो क्लाइंट वैसे तो आता नहीं छोटे मोटे इशू में, जब लग रहा है बड़ा इशू आ गया तो फिर वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है। जो क्लाइंट के पास, मान लो कि SBI बैंक है, SBI तुम्हारा क्लाइंट है, तो SBI जब तक रेज नहीं, जब तक SBI को पता चलेगा तो वो भी हमारी तरह इंजीनियरों में बैठे होंगे वहाँ पे SBI में, जब तक उनको कस्टमर वाला जो होता है ना बैंक की शाखाओं में मैनेजर वगैरह बैठे, वो फोन पे फोन या वो टिकट रेज नहीं करेंगे, वो कस्टमर कंप्लेंट नहीं करेगा, भाई रिचार्ज नहीं हो रहे, सर्वर डाउन पड़ा है, लाइन लगी लंबी लंबी, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, क्या करें, सर्वर डाउन है। तो उस केस में फिर वो SBI वाले, मतलब जो भी कंपनी SBI काम संभालती होगी, उनके खाते में इंसिडेंट 1 या 2 रेज कर देते होंगे, ये रहता है। जीरा में और कुछ होता नहीं है। हाँ, टिकट रेज करने, एसआर रेज करने का मतलब देखो, एसआर रेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको करना कैसे करते हैं। मान लो कि आप एसआर रेज करोगे, देखो कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट में जाना होता है और यहाँ पे देखो चेंज वाली रिक्वेस्ट करनी तो CM वाले पे कर दो, चेंज मैनेजमेंट, कोई एसआर रेज कर दी सर्विस पे कर दो, कोई इंसिडेंट करनी है, ठीक है ना,
तो आप इंसिडेंट पे क्लिक कर दो। प्रॉब्लमेटिक करनी है, ठीक है, तो पी पे कर दो, बस यही होता है। तो ऐसे भी हमें एस आर रेज करनी तो एस आर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया रेज ये रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा एसआर होती कितनी टाइप की है, कहाँ का। देखो एप्लीकेशन यूजर पासवर्ड रीसेट, डेटाबेस यूजर पासवर्ड रीसेट, सिक्योरिटी कंप्लायंस, लैपटॉप या अदर रिक्वेस्ट होता है ना, लैपटॉप को न्यू ओनर, लैपटॉप रिप्लेसमेंट, हार्डवेयर रिपेयर, सॉफ्टवेयर रिपेयर, चार्जर, मोबाइल, माउस, बग की बैटरी, ये ठीक है। तो मान लो कि आपको कभी भी अपनी कंपनी के अंदर कुछ माउस वगैरह, लैपटॉप वगैरह चेंज कराना, तो यहाँ से टिकट रेज होगी इस पर क्लिक करके, ठीक है ना। क्लाइंट सॉफ्टवेयर में रिक्वेस्ट, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, इशू रिलेटेड या क्लाइंट सॉफ्टवेयर एमएस, ठीक है ना। फंक्शनल यूजर पासवर्ड रीसेट या कुछ एप्लीकेशन का, डेटाबेस का या रनिंग सर्विस का इंटीग्रेशन है, पासवर्ड रीसेट कराना, तो उसका हो गया। एप्लीकेशन यूजर इंडिविजुअल एप्लीकेशन का एक होता है ना सिंगल, बल्क का इंडिविजुअल वाला सीन जो होता है, इंडिविजुअल कराना वो यहाँ से। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, लैपटॉप वाले में भी, बैकएंड वाले में देखो ना, आईटी नेटवर्क रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन एक्सेस रिक्वेस्ट, इंफ्रा सर्विस, सर्वर डी कमीशनिंग। सर्वर डी कमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अभी कोई करंट में सर्वर चल रहा है तुम्हारा 172, अब वो सर्वर हटा दिया कंपनी ने 72 की पे 173 कर दिया, तो वो सर्वर को यहाँ से डिलीट मारना पड़ेगा। डी कमीशन, उसकी सारी सर्विसेज होती है बंद करनी पड़ती है, उसे डी कमीशन बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे सर्वर बिल्ड रिक्वेस्ट हो गया, सिक्योरिटी रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो साइबर आर्क, ये डीवीआर ऑनबोर्डिंग, साइबर कोई नया सर्वर जब अपग्रेड होता है उसके लिए, अब नया सर्वर कोई ऑन बोर्ड हो रहा है, मतलब नया सर्वर आ रहा है, हमारे पास 3 सर्वर है आपकी टीम में और चौथा सर्वर आ रहा है, तो उसके लिए सर्वर ऑन बोर्डिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए टिकट रेज करनी पड़ती है, तब वो सर्वर आपको दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें, इंफ्रा एक्सेस रिक्वेस्ट, किसी चीज़ का एक्सेस चाहिए यहाँ से, डेटा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, पीसीआर, ये मल्टीपल है, इंफ्रा टूल, ठीक। जिससे हर चीज़ का मतलब आप कैसे पढ़ लोगे, देख लोगे हाँ इससे रिलेटेड ये वाली एप्लीकेशन है, फिर आप वहीं कर दोगे रेज। अब ये है, तो जैसे मान लो कि कोई कर लेते हैं एप्लीकेशन एक्सेस रिक्वेस्ट वगैरह है, एप्लीकेशन रिलेटेड रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऐसे कर लो क्लिक। कुछ हार्ड और टफ नहीं होता, नॉर्मल इजी होता है, नॉर्मल एक फेसबुक पर इंस्टा पे अकाउंट बनाने से इजी होता है टिकट रेज करना। यस सर। क्योंकि जो इशू भरना है, मान लो यहाँ समरी है, समरी में क्या कोई मेल सब्जेक्ट लेके डाल दो आप अपना, जो मान लो ये वाली टिकट रेज की लड़के ने जो काम किया ये टिकट रेज कर देते हैं। अपडेट MIS टिकट उसकी भी रेज कर सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं कंपनी के अंदर। क्लाइंट कभी क्या होता है, क्लाइंट हमारे क्लाइंट क्या है, टिकट रेज नहीं कर रहा है, SR रेज नहीं कर रहा है, कम आ रही है, तो तुम वो काम दिखाने के लिए जो तुम कंपनी के अंदर डेली काम करते हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो या और ठीक है खुद से कोई रिपोर्ट बना के भेज रहे हो, कोई एक्सेल शीट पे काम करके भेज रहे हो, उसकी भी आप खुद के लिए एक टिकट रेज कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर बंदे वो खुद के लिए करते नहीं, वो आलस कर जाते हैं, बट वो करना मेरे हिसाब से सही रहता है। टिकट काउंट होगा तुम्हारे उसमें, या खुद से रेज करो, बंदे करते नहीं है, क्या है कोई प्रेशर है नहीं, करो मत करो, इसमें कोई प्रेशर डालता नहीं है, बट हम खुद के लिए टिकट रेज कर सकते हैं जो हम काम कर रहे हैं। तो शीश ने ये डाला है, तो MIS की रिपोर्ट भेजिए बना के, ये हो गया कहाँ के लिए, सबके लिए, तो यहाँ पे सबके लिए है, तो SQ बल्क रिक्वेस्ट है, यस कर दो, ठीक। एप्लीकेशन का नाम डाल दो, जो तुम्हारी टीम है उसका नाम डाल दोगे, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे,
रिपोर्ट से रिलेटेड है, रिपोर्ट्स कर लो सिलेक्ट। रिपोर्ट एक्शन कर लो, कोई नहीं, रिपोर्ट एक्शन कर दो। ठीक, सर्विस में बस ये जो उसने भेजा है ना, ये कर दो इस तरह से, कॉपी पेस्ट कर दो, वहाँ पे यहाँ पे लिख दो। कंट्रोल सी करो इस तरह से। ठीक, ये पेंडिंग टिकट्स पड़ी हुई हैं, कुछ किसी टीम में 10 बंदे, किसी में 5 बंदे, वो डिसाइड ऐसे करते हैं काम के बंदे पे। अब वो तुम्हारे आउटलुक की मेल चेक नहीं करेंगे, दिन भर में तुम्हारी 500 मेल हो रही है, 200 मेल हो रही है, वो चेक नहीं करते। कंपनी में क्या है कि वो जीरा से तुम्हारे टिकट काउंट चेक करते हैं कि तुम्हारे 1 महीने में या 1 साल में तुम्हारी टीम ने कितनी टिकट पे काम किया है, और क्लाइंट ने तुम्हारी टीम की दिन में कितनी टिकट रेज किए हैं। ठीक, उस हिसाब से काम करेंगे। मान लो कि 10 टिकट है, अब बंदे 5, तो एक बंदे के टिकट महीने में 10 टिकट आई है, बंदे 5 है, तो एक बंदे के खाते में कितनी टिकट आई? 2 बंदे 2 महीने में, राइट? यस सर। हाँ, 2 टिकट आई। और एक जो एसआर करने में जो टाइम लगता है वो 2 से 3 या 4 मिनट लगती है, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं। ठीक, तो कंपनी क्या करती है कि 2 से 4 मिनट लगती है, तो कंपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेती है 5, कि 5 मिनट होंगी साहब। ठीक, तो 10 टिकट हो गई, तो 10 टिकट का कितनी होंगी? 50 मिनट हो गई। तो कंपनी तो 1 घंटे में हो जानी चाहिए। अब महीने में कभी कभार आ रही है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें क्या कंपनी फिर बंदों को निकाल देती है, तो कंपनी को नीड ही नहीं है। अब मेल का रिवर्ट है तो मेल का रिवर्ट तो सब लोग करेंगे, उसमें क्या है, मेल पढ़ो और रिप्लाई मारो। तो जो भी कंपनियों के अंदर कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितनी टीम में कितने बंदे रहने हैं, वो टिकट के काउंट के हिसाब से ही रहता है। तो जितनी ज़्यादा टिकट होती है कंपनी में, जितनी ज़्यादा टिकट्स पे हम लोग काम करते हैं, उतनी ज़्यादा जॉब सेफ रहती है, ये हमेशा याद रखना। यस सर। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट है ऊपर लेवल पे जो बैठा हुआ है, जो आला अधिकारी हैं, उनका सिस्टम ये नहीं रहता कि तुम्हारा आउटलुक चेक करेंगे। वो सिर्फ क्या चेक करेंगे? तुम्हारा जीरा, मतलब एक डैशबोर्ड जाएगा एक्सेल शीट का निकल के पूरा, और उस हिसाब से वो चेक करेंगे कि हाँ भाई कितनी टिकट दी है इस टीम में। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे काउंट होता है। देखो डेली, ये कुछ टीम होती है डेली बेस्ड टिकट स्टेटस रिपोर्ट, ये डेली जाती है, तो यहाँ से सारा कुछ डिसाइड होता है। तो सर एक दिन में कितनी टिकट कर सकते हैं? वो एक दिन में टिकट तो कितनी भी कर सकते हैं, बट टिकट हमारे पास आनी चाहिए ना। जब ऊपर से ही नहीं आएगी तो हम काम कहाँ से करेंगे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये क्या हो सकता है? एक दिन में डिपेंड, आपको एग्जैक्ट आंसर ये देना है कि डिपेंड करता है कि हमारे पास टिकट कितनी आ रही है। कोई इशू नहीं आ रहा, टिकट नहीं आएगी। कस्टमर को कोई इशूज नहीं है तो टिकट नहीं आएगी। अब कुछ प्रॉब्लम है तो टिकट आएगी। तो नॉर्मली तो बोलते ये हैं, कहाँ डिपेंड करता है फिर? हाँ वो डिपेंड करता है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी तभी टिकट रेज करेगा, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टिकट रेज करेगा ही नहीं। बट बेसिकली आपको बता के चलना है कि 10 से 12 टिकट बता के चलनी है, ठीक है ना? ओके। जो एक टीम बैठी रहती है वो यही चेक करती रहती है किसकी बिन में कितनी टिकट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक, ये पेंडिंग टिकट्स पड़ी हुई हैं। कुछ एसएलए वगैरह टाइम आउट हो जाता है तो उसका है, हर साइड की उसने टिकट निकाल के काउंट भेज दिया है, कहाँ कहाँ की पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। तो ये सब कुछ इस तरह से, ये खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। सर ये रिपोर्ट सर्वर के थ्रू जनरेटेड है कि बनाया गया है? ये रिपोर्ट बनाई जाती है, सर्वर के थ्रू जनरेटेड नहीं होती। देखो समरी, वहाँ तो रीजन, एक्सेल का भी काम हो सकता है, पावर बीआई का भी काम हो सकता है। एक्सेल का तो काम दिख ही रहा है साफ साफ एकदम।
देखो पावर बीआई एक्सेल काम करोगे होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वो काम नहीं करोगे, सारी रिपोर्ट तो एक्सेल में जाती है हर जगह, ठीक है ना। यस सर, एक्सेल पे ही होती है अधिकतर। तो जितनी जी है कि तुम देखो इंसिडेंट टिकट है, ठीक है, इशू आईडी है, पेरेंट आईडी है, डन, स्टेटस, रिजॉल्व, क्लोज, 74, ठीक है, इस तरह से है ये सारी टिकट है। तो यहीं पे फिर वो क्या करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे तुम्हारी टीम पे, ठीक है ना। तो तुम्हारी टीम है, सीधे यहाँ पे अपना एक्सेल पे तुम्हारा फिल्टर लगा लेंगे। जब वो फिल्टर लगा लेंगे तो फिर देखेंगे कितनी भाई टिकट आई हैं, उस हिसाब से देखेंगे। कहेंगे अब कुछ है ही नहीं तो फिर प्रिंटर फिर मतलब ही क्या है, इसमें कुछ काम ही नहीं आ रहा। वो ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे बाकी और काम होते हैं, बट उन्हें ये दिखाई देगा काम ही नहीं है इनके पास तो कुछ ना। काउंट 274 टिकट है बस, 274। ज़्यादातर देखो टिकट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किस तरह की है। डुप्लीकेट फाइल रिसीव हो गई तो इंसिडेंट रेज कर दी, रिचार्ज फेलियर जा रहा है किसी के तो हो गई, ठीक है, बंडल थ्रो एनजी, ठीक है, ट्रांजेक्शन नॉट कमिंग, कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हो गई। तो इस तरह से ये हमारी टिकट्स तो आती है नॉर्मली ना। इसमें देखो इसमें भी टिकट कैटेगरी होती हैं, ये देखो आ रहा है ना ऊपर 71, 2, 3, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा टिकट देखो कोई नहीं आई बन, है ना। बन ये बहुत रेयर केस में आती है। मीडियम हो गई है, पता नहीं गलत लिख दिया, मीडियम क्या है। मीडियम में एसआर डाल दिया, जो सर्विस रिक्वेस्ट होती है नॉर्मली, जो मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम्पल जैसे सर्विस रिक्वेस्ट मतलब होता है लाइक, देखो यहाँ पे मिल जाएगा क्या है कि आपका पासवर्ड रीसेट का हो गया, ठीक है ना, शेयर सीडीआर, अनलॉक अकाउंट, किसी अकाउंट को शायद मान लो कि आपका अकाउंट लॉक हो गया है, उसको अनलॉक करना है, आप पासवर्ड भूल गए, उसको पासवर्ड रीसेट करना है, कोई रिपोर्ट निकाल के देनी है, ठीक, कोई अकाउंट क्रिएट करना है, कोई मतलब इस तरह की सारी अपडेट आती है, ठीक, किसी फाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो उसकी रिलेटेड ये टिकट पड़ी हुई है एसआर, जो मीडियम वाली है, ठीक। तो ये हमारी एसआर में आती है सर्विस रिक्वेस्ट। तो जो हमारी एसआर में जो टिकट रेज करते हैं बंदे, जो अकाउंट लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, बार्ड हो गया, पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, अकाउंट डिलीशन, डीएक्टिवेट, अकाउंट एक्टिव, ठीक, मोबाइल नंबर चेंज, एड्रेस चेंज, ठीक, थर्ड पार्टी पार्टीशन, पिन एक्सपायर, ऑडिट डेटा, कोई रिपोर्ट है, ठीक। तो इस तरह की जो एसआर, इस तरह की रिक्वेस्ट जो होती है हमारे पास, वो हमारे एसआर में आती है। बाकी जो ज़्यादातर जो है वो इंसिडेंट 1-2 आई नहीं है अभी तक इस महीने, आती तो फिर अक्टूबर से डेट आई, कब का डेट भी आती है, यहाँ पर रिजॉल्व का डेट भी दिया है। तो ये सब डेटा जो पुल करना पड़ता है कहाँ से निकालते हैं, जीरा से ही निकालते हैं। फिर थोड़ा बहुत देखो रंगीन कलरफुल तो खुद ही करना पड़ेगा, जीरा से सिर्फ डेटा निकल के आ जाता है। देखो ये एसएलए आ रहा है, आउट ऑफ एसएलए, आउट ऑफ एसएलए, है ना, विद इन एसएलए। कि ये एसएलए के टाइम में कर दिया कि एक दिन का टाइम था तो विद इन एसएलए हो गया। जो 4 से 7 डेज हो रहा है तो आप लिख रहे हो एसएलए से आउट ऑफ एसएलए हो गई, ठीक है। टिकटों में कमेंट में किसने काम किया है, नाम भी जाता है। तो इस तरह से आप देख करोगे। तो यहाँ से क्लाइंट डेटा देख लेता है, प्रिंटर लगा लेता है, फिर उस हिसाब से बंदे काउंट कर लेता है। एक बंदे काउंट में इतनी कम टिकट पड़ रहे हैं तो 2 बंदे और कम कर दो टीम से। तो रिसेंटली में मैं अपनी टीम की बात करूँ, 4 बंदों की जॉब गई है काम ना होने के कारण। या कंपनी किसी और टीम में मूव कर देगी, तो ये होता है। अब इसमें देखो एसआर का फ्लो क्या होता है, तो आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, एसआर का फ्लो क्या होता है। तो एसआर का फ्लो होता है कि सबसे पहले हमारे पास कोई टिकट आई, ठीक, तो वो आती है हमारे पास टिकट वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो जैसी टिकट अप्रूव हो जाती है तो वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स यहाँ से स्टार्ट होता है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स ये हटा देते हैं, जैसे ये लिखा रहने देते हैं,
जब कोई अप्रूव कर देता है हमारा मैनेजर, सबसे पहले टिकट जो होती है ना हमारे मैनेजर को दिखाई देती है, वो अप्रूव करेगा, फिर वो हमारे बिन में आएगी, फिर यहाँ पे आएगा फर्स्ट रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स दिखाई देगा, उसको हम इन प्रोग्रेस में कर देंगे, इन प्रोग्रेस में कर देंगे या पेंडिंग में। पेंडिंग में करेंगे तो हमें किसी सामने वाले जिसने टिकट रेज की है उस पर एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मान लो आपने लिख दिया काइंडली रीसेट माई पिन, ठीक है, और आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला, तो वो क्या है, पेंडिंग टास्क है, तो हम पेंडिंग करके छोड़ देंगे। तुम अपने उसको कमेंट में डाल दोगे प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर, तभी तो हम रीसेट करेंगे तुम्हारा पिन। जब हमारे पास मोबाइल नंबर ही नहीं होगा, तुम्हारी डिटेल ही नहीं होगी, तो रीसेट कहाँ से करेंगे? तो उसमें कमेंट में डाल के पेंडिंग कर दोगे। और जब हम कोई टिकट पेंडिंग करते हैं तो वो ऐसे जो टाइम चल रहा होता है ना, वो रुक जाता है वहीं को, समझ गए ना, वो काउंट नहीं होता, फिर वहीं को वहीं रुक जाता है। मान लो कोई टिकट हमें 1 घंटे में करनी है, ठीक, और हमने वहाँ पे डाल दिया पेंडिंग और लिख दिया काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, तो वो पेंडिंग रुक गई, फिर वो 1 घंटा नहीं हो, जब तक वो अपना मोबाइल नंबर दे नहीं देगा तब तक वो काउंट हमारा समय काउंट नहीं होगा, समझ गए? यस सर। यस सर। अब वो 2-3 दिन तक नहीं देता है तो फिर कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे देता है तो अपना डेटाबेस से अपना उसका पासवर्ड वगैरह जो भी जैसे निकालते हैं वो देख के आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जी है। फिर ये एसआर फ्लो ऐसा है कि मतलब जिस समय जो भी एक्शन हो रहा है, आप घर पे भी हो कहीं भी हो, मतलब ऑफिस के बाद तभी मैसेज आता रहता है ये? हाँ, ये तो यही रहता है। अगर मोबाइल में इनरोल कर दिया है इसने मैनेजर ने, मोबाइल में आपका हमेशा आता रहेगा नोटिफिकेशन, मैंने करके देखा है। वो तो है ही। जो कोई डिस्क यूटिलाइजेशन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ग्रिफाना से। तो यहाँ पे देख रहे हो कब क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जो डिस्क यूटिलाइजेशन आप देख रहे हो कितना हो रहा है, 88% हो रहा है, ठीक है ना, और ये डिस्क यूटिलाइजेशन आपका 88% हो गया है, इसलिए अलर्ट आया है। तो इसमें देखो क्या क्या आता है, इशू स्टार्टेड फॉर डिस्क यूटिलाइजेशन, होस्ट नेम, सर्वर की आईपी दे दिया, होस्ट नेम दे दिया, कौन सा जो माउंट ऑन है, जो भी माउंट फाइल सिस्टम है वो फुल हो गई है, तो उसका पाथ भी आ रहा है, ये वाला हो गया है, सेवर्टी केनिया, एप्लीकेशन का नाम, किस वाली कौन सी साइट है, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है, ये सब सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मॉनिटरिंग टीम अलग होती है, उसका काम यही होता है, जहाँ भी रेड हुआ तुरंत डाल दो। बस ये होता है सर्विस में, एसआर टिकट होती हैं तो नॉर्मल चीज हो जाती हैं, क्योंकि कोई एक्सेस चाहिए, किसी को एक्सेस रिमूव कराना है, किसी को राइट्स चाहिए, किसी का पासवर्ड चेंज हो रहा है, पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, अकाउंट लॉक अनलॉक डीएक्टिवेट, ठीक, सस्पेंड करना है, डिलीशन करना है, और कोई यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में हम नॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती हैं जिससे कोई लग रहा है कि आपको कोई भी रिवेन्यू इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, तो वो चीज़ आप उसके लिए एसआर रेज होती है, नॉर्मल रिक्वेस्ट जो बोलते हैं। मान लो कि कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो उसमें कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पाता, उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, क्या कंपनी का कोई लॉस हो रहा है यार, डेटा लॉस हो रहा है यार, रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए वो एसआर रेज करेगा, वो इंसिडेंट रेज नहीं कर सकता। इंसिडेंट टिकट जब ही रेज होगी जब कोई हमारा कंपनी का, हमारी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही है, हमारे सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे हैं, रिवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर उस केस में इंसिडेंट रेज होती है। अब उसमें इंसिडेंट 1 to डिसाइड जब होती है कि लॉस कितना हो रहा है, मतलब हम जल्दी 2-4 मिनट में इशू सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर वो इंसिडेंट रेज कर देते हैं, इंसिडेंट 1। तो क्लाइंट तो ज़्यादातर 1 या 2 ही रेज करेगा,
तो क्लाइंट वैसे तो आता नहीं छोटे मोटे इशू में, जब लग रहा है बड़ा इशू आ गया तो फिर वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो क्लाइंट के पास मान लो कि SBI बैंक है, SBI तुम्हारा क्लाइंट है, तो SBI जब तक SBI को पता चलेगा तो वो भी हमारी तरह इंजीनियर में बैठे होंगे वहाँ पे SBI में। जब तक उनको कस्टमर वाला जो होता है ना बैंक की शाखाओं में मैनेजर वगैरह बैठे, वो फोन पे फोन या वो टिकट रेज नहीं करेंगे, वो कस्टमर कंप्लेंट नहीं करेगा भाई रिचार्ज नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन पड़ा है, लाइन लगी है लंबी लंबी, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, क्या करें, सर्वर डाउन है। तो उस केस में फिर वो SBI वाले मतलब जो भी कंपनी SBI काम संभालती होगी उनके खाते में इंसिडेंट 1 या 2 रेज कर देते होंगे, ये रहता है। जीरा में और कुछ होता नहीं है। हाँ, टिकट रेज करने, SR रेज करने का मतलब देखो, SR रेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको करना कैसे करते हैं। मान लो कि आप SR रेज करोगे, देखो कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट में जाना होता है और यहाँ पे देखो चेंज वाली रिक्वेस्ट करनी तो CM वाले पे कर दो, चेंज मैनेजमेंट। कोई SR रेज कर दी सर्विस पे कर दो, कोई इंसिडेंट करनी है, ठीक है ना, तो आप इंसिडेंट पे क्लिक कर दो। प्रॉब्लमेटिक करनी है, ठीक है, तो P पे कर दो, बस यही होता है। तो ऐसे में हमें SR रेज करनी तो SR पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया रेज ये रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा SR होती कितनी टाइप की है, कहाँ देखो, एप्लीकेशन यूजर पासवर्ड रीसेट, डेटाबेस यूजर पासवर्ड रीसेट, सिक्योरिटी कंप्लायंस, लैपटॉप या अदर रिक्वेस्ट होता है ना, लैपटॉप फॉर न्यू जॉनर, लैपटॉप रिप्लेसमेंट, हार्डवेयर रिपेयर, सॉफ्टवेयर रिपेयर, चार्जर, मोबाइल, माउस, बग की बैटरी, ये ठीक है। तो मान लो कि आपको कभी भी अपनी कंपनी के अंदर कुछ माउस वगैरह लैपटॉप वगैरह चेंज कराना, तो यहाँ से टिकट रेज होगी इस पर क्लिक करके, ठीक है ना। क्लाइंट सॉफ्टवेयर में रिक्वेस्ट, इंस्टॉलेशन इशू रिलेटेड या क्लाइंट सॉफ्टवेयर MS, ठीक है ना। फंक्शनल यूजर पासवर्ड रीसेट या किसी एप्लीकेशन का, डेटाबेस का या रनिंग सर्विस का इंटीग्रेशन है, पासवर्ड रीसेट कराना, तो उसका हो गया। एप्लीकेशन यूजर पासवर्ड, इंडिविजुअल एप्लीकेशन का एक होता है ना सिंगल, बल्क का इंडिविजुअल वाला सीन जो होता है इंडिविजुअल कराना, वो यहाँ से। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं, लैपटॉप वाले में भी, बैकएंड वाले में देखो ना, IT नेटवर्क रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन रिलेटेड इशू, एप्लीकेशन एक्सेस रिक्वेस्ट, इंफ्रा सर्विस, सर्वर डीकमीशनिंग। सर्वर डीकमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अभी कोई करंट में सर्वर चल रहा है तुम्हारा 172, अब Dua, tiga, kamu kenapa ya?